Hello बच्चों, let's read this question. The question says historically what were the two main theories of evolution? Historically मतलब कि अगर हम हिस्ट्री चेक करें evolution की तो उसके अकॉर्डिंग what were the two main theories of evolution? दो मेन थ्योरीज कौन सी थी evolution की? तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट की और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेन थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। अब जो चेंजेस जो आई हमारे जो प्रिमिटिव अर्थ में जो ऑर्गेनिजम्स आए उसके बाद हमारी जितनी डेवलपमेंट हुई वो सारी इवोल्यूशन में आती है। तो जो मेन थ्योरीज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, 4 मेन थ्योरीज हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू मेन थ्योरीज को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो थ्योरी है हमारी वो आ जाएगी एक्वायर्ड करेक्टर्स इनहेरिटेंस। एक्वायर्ड करेक्टर इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे अगर आपकी ये थ्योरी आती है सबसे पहले, तो इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म कहते हैं क्योंकि ये लेमार्क जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे। तो लेमार्किज्म, तो थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म इसको कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अंदर क्या था, दिस थ्योरी वाज बेस्ड अपॉन this theory was based upon the principle that all physical changes, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस होती हैं, all the physical changes हमारी बॉडी के अंदर होती हैं occurring during जब आपके क्या होते हैं ड्यूरिंग आर, जितनी हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस अकरिंग कहाँ पे होती हैं, इन एन इंडिविजुअल। कहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं, अकरिंग इन एन इंडिविजुअल। तो हमारे अंदर जितनी भी चेंजेस आएंगे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ड्यूरिंग आर लाइफ टाइम यानी कि जन्म से लेके डेथ तक लाइफ टाइम। तो उस टाइम पे जितनी हमारी फिजिकल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आती हैं वो सारी की सारी ड्यूरिंग लाइफ टाइम आर इनहेरिटेड, वो सारी अगली जनरेशन में चली जाती हैं। इनहेरिटेड बाय इट्स ऑफस्प्रिंग्स, जो अगली जनरेशन हमारी आएगी हमारे बच्चों के अंदर, वो सारी फिजिकल चेंजेस जो हैं वो सारी चली जाती हैं। तो ये हमें बताया था लेमार्किज्म ने। तो लेमार्किज्म ने कहा कि भाई अगर जो हम अपनी लाइफ टाइम पे जो चेंजेस करते हैं, जो फिजिकल चेंजेस हमारी, ये नहीं है कि अंदर इंटरनली जो बाहर से भी हमारा स्ट्रक्चर चेंज होता है या हमारे अंदर कोई मॉडिफिकेशन होती है, वो फिजिकल चेंज भी क्या हो जाती है, इनहेरिटेड हो जाती है, यानी कि अगली जनरेशन में वो चली जाती है, हमारे बच्चों में भी वो चीज आ जाती है। तो ये हमें लेमार्किज्म ने, हालांकि ये थ्योरी जो है वो फेल हो गई थी, क्योंकि अगर हम अपने लाइफ टाइम में अपना नोज प्रिक करवाते हैं, हम अपने ईयर प्रिक करवाते हैं, या फिर बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, माइस की जो टेल काटी थी, तो हर बार जो नए जो माइस जो ग्रो किए थे वो विद टेल ग्रो किए थे। और अगर हम अपने 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 देखें तो हमारे जो बच्चे जो पैदा होते हैं वो कभी भी उनमें जो जब वो जन्म के साथ ही उनके जो नोज है, उनका जो ईयर्स है वो प्रिक नहीं मिलते हैं हमें, उनको बाद में अपने आप फिर से वो पियर्सिंग करवानी पड़ती है ईयर्स में या नोज में। तो ये आपका क्या है, बाद में थ्योरी बहुत सारे रीजन से फेल हुई थी, लेकिन सबसे पहले थ्योरी आई थी, ये आपकी जो थ्योरी थी, जो एक्वायर्ड करेक्टर जो है, जो इनको हम कहते हैं एक्वायर्ड करेक्टर, जो अपने लाइफ टाइम में हम अचीव करते हैं, कोई टैलेंट है, कोई हमारी बॉडी के अंदर हम कुछ टैटू करवाते, कोई भी फिजिकल चेंज हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो वो कहता है कि वो अगली जनरेशन में ऑटोमेटिकली चला जाता है। ये लेमार्किज्म ने कहा था। अब अगर हम बात करते हैं अपनी दूसरी थ्योरी की, तो दूसरी जो थ्योरी है हमारी, जो बहुत जो इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था इन द फील्ड ऑफ एवोल्यूशन, वो थे डार्विन। तो उन्होंने हमें दी थी नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी उन्होंने, नेचुरल सिलेक्शन।
तो नेचुरल सिलेक्शन जो थी ये आपकी जो थी ये थ्योरी, ये आपकी जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, और इसको हम कहते हैं डार्विनिज्म। जो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी ये एक्चुअल में डार्विन ने दी थी, इसीलिए हम इसको कहते हैं डार्विनिज्म कहते हैं। तो ये नेचुरलिस्ट थे और इन्होंने क्या दिया था, इन जो आपकी जो डार्विनिज्म थ्योरी थी, डार्विनियन जो थ्योरी थी इनकी, डार्विनिज्म जो थी इसमें जो थ्योरी थी, तो इसमें डार्विनियन थ्योरी ये क्या एक्सप्लेन करती है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन। तो उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन दैट एवोल्यूशन जो हुआ, दैट एवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ दैट एवोल्यूशन जो है वो क्या है, इज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो बेस्ट जो करेक्टर्स थे जिसको नेचर ने सिलेक्ट किया, उसको चांस मिला ब्रीड करने का, रिप्रोड्यूस करने का, और वो करेक्टर जो है वो आपके रिप्रोडक्शन के बाद वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स के अंदर गए, तो रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो जो बेटर था वही सरवाइव करेगा, जो बेटर नहीं है, जो बेस्ट फिटेड नहीं था नए एनवायरनमेंट के अंदर, वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन से हुआ। और ये जो आपका क्या करता है, एंड नेचुरल जो सिलेक्शन थी, एंड नेचुरल सिलेक्शन, जो नेचुरल सिलेक्शन थी हमारी, इज बाइज्ड बाया। तो आपकी बायस कैसे होती है, बायस्ड बाय, किसके थ्रू जाती है, नेचुरल सिलेक्शन इज बाइज्ड बाय द इनहेरिटेड characters of organisms। ये हमारा क्या था, ये डार्विन ने दिया था। बाद में हालांकि डार्विन की थ्योरी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे, वो एक साइड म्यूटेशन की थ्योरी भी हमारे पास आई थी यहाँ पे, जहाँ पे सडन जो चेंजेस आते हैं जीन्स के अंदर, उसकी वजह से भी एक इवोल्यूशन होता है, वेरिएशन जब आती है हमारे अंदर तो वो इवोल्यूशन होता है। उसके बाद मैंडल्स भी आए थे, मैंडल ने भी आपकी जो जेनेटिक जो वेरिएशंस थी ये आपकी क्यों होती हैं, किसकी वजह से, तो मेंडल का एक बहुत बड़ा हाथ है इस चीज में, उन्होंने बहुत सारी चीजों को प्रूव किया था। यहाँ पे बात हो रही है टू मेन थ्योरीज की। तो जो पहले हमारी आती है थ्योरी जो है वो आपकी लेमार्किज्म आती है और दूसरी आपकी डार्विनिज्म आती है। तो ये दो मेन थ्योरीज हैं हिस्टोरिकली। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।